प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मना त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना। सरस सुरति रस सरस ब्रज रस रसिक महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनादिकाल से विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण अनवरत प्रयत्नशील है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। शास्त्रों वेदों ने बताया कि आनंद के पर्यायवाची भगवान को प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है। भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना आवश्यक है। भगवान को जानने के लिए हम वेदों शास्त्रों में गए, किंतु पता चला कि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है।
क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक, धारक, प्रकाशक, ज्ञाता आदि है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है, इसीलिए भी उसको महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी नहीं समझ पाते। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि यद्यपि भगवान को करोड़ों कल्प बुद्धि के द्वारा प्रयत्न करके भी कोई नहीं जान सकता, लेकिन यदि भगवान किसी पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर दें तो वो सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है। पश्चात आपको ये बताया गया कि भगवान की वो कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो। वो किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। शरणागति का अभिप्राय बताया गया कुछ न करना, और ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। लेकिन मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए भगवान के शरणागत करने के लिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा। तदर्थ संसार के स्वरूप पर गंभीरता पूर्वक डिटेल में विचार किया गया, और आपके समक्ष यह सिद्ध किया गया कि इस संसार में सुख और दुख दोनों ही नहीं है। हम जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, उसके अभाव में हमको ठीक उतनी ही मात्रा का दुख भी मिलता है। यदि हम किसी चीज़ में सुख न माने तो उसके अभाव में हमको दुख भी न मिले। और जो हम सुख मानते हैं संसार में, उसी के कारण हमको सुख संसार में मिलता है, अपना ही माना हुआ। वस्तुतः संसार में कहीं भी सुख नहीं है। लॉजिक से भी आपको बताया गया कि संसार में अगर कहीं सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे सबको सुख मिले और सदा सुख मिले। तो इस प्रकार संसार में सुख और दुख दोनों ही नहीं है। जब हमारा ये निश्चय हो जाएगा तो हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। लेकिन विरक्त होने के पश्चात भी हम ईश्वर प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, ईश्वरीय मार्ग में प्रैक्टिकल पदार्पण करना और उसके अनुसार चलना, यही नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की पग पग पर आवश्यकता पड़ेगी। हमें उसके शरणागत होना पड़ेगा और सदा बुद्धि को उसके शरणागत रख करके उसके बताए अनुसार साधना करनी होगी, उसकी आज्ञा पालन करना होगा। तभी हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों ने बताया। लेकिन जब महापुरुषों पर विचार किया गया तो अनादिकाल से अब तक जितने महापुरुष हुए हैं उनमें 99.9% महापुरुष ये सब माया के कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मायाबद्ध प्रतीत हो रहे हैं। इतिहास के द्वारा हमको ये पता चला। तो फिर वो महापुरुष हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे? और फिर और भी प्रश्न हमारे मस्तिष्क में पैदा हुए कि भाई अगर वो महापुरुष हैं तो फिर वो माया के कार्य करते हैं, ऐसा कैसे? और क्या वो माया के कार्य जो करते हैं तो क्या वास्तव में माया के अंडर में आ जाते हैं महापुरुष लोग, या माया की एक्टिंग करते हैं? ये सब अनेक प्रश्न पैदा हुए। तो आप लोगों को महापुरुषों के विषय में कई बातें बताई गईं और ऐसा बताया गया कि देखो महापुरुषों के कार्य ये देखने में मायिक प्रतीत होते हैं, लेकिन वस्तुतः माया उनको छू नहीं सकती। उनके माया के कार्य केवल अभिनय हैं, एक्टिंग हैं। वास्तव में उनका गवर्नर भगवान होता है, कर्ता भगवान होता है। इसीलिए महापुरुष के द्वारा किए गए सभी कार्य वास्तव में ईश्वरीय होते हैं, भले ही वो देखने में एक मायाबद्ध व्यक्ति के समान प्रतीत हों। वैदिक विज्ञान के अनुसार मैंने आपके समक्ष ये सिद्ध किया था कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता चूंकि भगवान ही होता है, इसीलिए महापुरुष और भगवान ये दोनों एक हैं। यानी महापुरुष और भगवान के विषय में
4 सिद्धांत मैंने आपको बताए। भगवान बड़ा है, महापुरुष छोटा है, महापुरुष बड़ा है, भगवान छोटा है, और महापुरुष और भगवान ये दोनों बराबर हैं। लेकिन फिर इन तीनों के विरोध में एक चौथी बात आपके समक्ष सिद्ध की गई कि महापुरुष और भगवान ये दोनों एक ही हैं। और जब एक हैं दोनों, तो फिर वो तीनों बातें गलत हैं, ये भी ठीक हो सिद्ध हो जाता है। तो जब महापुरुष और भगवान एक हैं, तो भगवान ने ही किया, महापुरुष ने जो कुछ भी किया, इसीलिए उसके सभी कार्य खुदाई होते हैं, ईश्वरकृत होते हैं। इसीलिए देखिए नारद पांचरात्र कहता है, वैष्णवम ज्ञान वक्तारम यो विद्यात् विष्णुवत् गुरुम पूजयेत् वांग मनः कायैः स शास्त्रज्ञः स वैष्णवः। यानी यो गुरु जो है उसकी साक्षात भगवान मान करके पूजा करो, क्योंकि वो साक्षात भगवान ही है। और केवल शरीर से करो ऐसा नहीं, केवल वाणी से कहो कि गुरु और भगवान एक होते हैं ऐसा नहीं, मनः मन से भी करो। वांग मनः कायैः, वाणी से, मन से, शरीर से, तीनों से उसको साक्षात भगवान मान करके उसकी उपासना करो, तब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये महापुरुष और भगवान एक हैं, ये खाली हमारे धर्म में नहीं है सिद्धांत, अन्य धर्मों में भी है। देखो क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, आई एंड माय फादर आर वन। मैं और मेरे पिता यानी भगवान ये एक हैं। सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म गुरु डुबदा लये तराई। गुरु साक्षात परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, जो इस भव सागर में डूबे हुए लोगों को निकालता है, उबारता है। फिर कहता है गुरु ग्रंथ साहब, गुरु परमेश्वर पूजिए तन मन लाई पियारू। गुरु साक्षात परमेश्वर है, उसको अपने तन मन के समूचे प्रेम से प्रेम करो, तब तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी तुमको। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में तो ये प्रश्न है और इसका समाधान होना चाहिए कि महापुरुष और भगवान जब ये माया से परे हैं, तो ये माया के कार्य करते कैसे हैं? ठीक है, महापुरुष के सब कार्य ईश्वरीय होते हैं, क्योंकि उसका कर्ता भगवान होता है, इसलिए महापुरुष और भगवान एक हैं। इसीलिए महापुरुष ने जो कुछ किया वो भगवान ने किया, ये सब हम समझ गए। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जिनके अंदर माया है ही नहीं, जो माया से परे हैं, वो माया के कार्य कर कैसे लेते हैं? हाँ, अब इसका रहस्य समझिए। देखिए, भगवान जो परतत्व हैं, परात्पर तत्व हैं, उनकी अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में 3 शक्तियां प्रधान हैं। एक चित्त शक्ति या पराशक्ति, एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। विष्णु पुराण में कहा गया, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। 3 शक्तियां प्रधान हैं और इन तीनों में भी पराशक्ति जो है वो सर्व प्रधान है।
चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तिन प्रधान, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जारे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। यानी श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में 3 शक्तियां प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति, और इनमें भी जो चित शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति, ये सबसे ऊपर है, यानी सर्व प्रधान है। इसी को स्वरूप शक्ति कहते हैं, इसी को योग माया शक्ति कहते हैं, इसी को पराशक्ति कहते हैं, इसी को अंतरंगा शक्ति कहते हैं, कई नाम हैं इसके। तो ये जो योग माया शक्ति है, ये सबसे ऊपर है और ये सबसे अधिक बलवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, ये सुना होगा ना आपने भगवान के बारे में। ये इसी शक्ति के बल पर भगवान ऐसा कमाल करते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ बनते हैं। यानी जो चाहे करे, जो नेचुरल है वो भी करे, और जो इम्पॉसिबल है वो भी करें। कर्तुम अकर्तुम, असंभव कार्य भी करें, और अन्यथा कर्तुम समर्थ, उल्टा भी करें। ये 3 प्रकार के कार्य। उल्टा पलटा काम क्या? जैसे देखो, ये भगवान श्री कृष्ण, ये पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म, हाँ, और इनकी श्रीमती रुक्मिणी, ये महालक्ष्मी की अवतार, यानी वो साक्षात भगवान और वो साक्षात भगवती। लेकिन इन दोनों से बच्चे पैदा हुए, वो आवारा हो गए, बदमाश हो गए। क्यों जी? साक्षात भगवान और साक्षात भगवती, और दोनों से बच्चे पैदा हुए बदमाश, और 2-4 नहीं, सब के सब आवारा हो गए, 56 करोड़। अरे संसार में ऐसा नहीं होता, 2-4 बच्चे भी किसी के होते हैं तो कोई कम लायक होता है, कोई नालायक होता है, कोई अधिक लायक होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हाँ सबके सब आवारा निकल जाए। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। ये देखो उल्टा पलटा काम। जबकि वास्तविकता ये है कि भगवान के जितने बच्चे थे सबके सब महापुरुष थे, लेकिन कोई जान नहीं सका। सबने यही समझा कि ये सबके सब राक्षस थे, और बहुत से तो आज भी ऐसा ही समझते। ये योग माया का उल्टा पलटा कार्य बता रही हूं। देखो, ये अर्जुन, इनके गांडीव की टंकार सुन करके बड़े बड़े महारथियों के हृदय कांप जाते थे। इतना वीर अर्जुन, लेकिन मामूली डकैतों के आगे उसका गांडीव बेकार चला गया, फेल हो गया। लीला संवरण के समय भगवान ने द्वारिका की रानियों को अर्जुन के संरक्षण में भेजा था। सिक्योरिटी गार्ड थे अर्जुन, और रास्ते में मामूली डकैतों ने लूट लिया उनको, और अर्जुन रक्षा नहीं कर सके। अर्जुन को गीता भूल गई, और सुनो अंधेर। एक दिन अर्जुन कहते हैं
श्री कृष्ण से महाभारत वगैरह सब खत्म हो गया, बहुत बात की बात है। सुनिए, वो जो आपने गीता सुनाई थी ना मुझे, हाँ, वो भूल गई है, तो जरा एक बार आप फिर से सुना दीजिए। तो भगवान का उत्तर सुनो जरा। पहली बात तो अर्जुन की बात आश्चर्य की, अरे वो कोई सात्विक ज्ञान है क्या कि वो भूल गया, उसका रिवीजन नहीं हुआ तो? अरे वो तो दिव्य ज्ञान है, माया से परे होता है महापुरुष। उस दिव्य ज्ञान के ऊपर अज्ञान कैसे हावी हो सकता है जो भूल गया तुमको? और भगवान का उत्तर सुनिए जरा। भगवान कहते हैं वो अर्जुन ऐसा है कि तब मैं ना योग युक्त था, इसीलिए मैंने गीता सुना दी थी, और अब मुझे भी भूल गई। यानी ये महापुरुष और भगवान, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के क्या क्या ढंग रचते हैं। बताओ, इतने हम लोग पहले ही बेवकूफ हैं और ये लोग और अधिक हमको बेवकूफ बनाने पर तुले रहते हैं। अरे हमारे महाराज जी कितनी बार एक्टिंग करते हैं ऐसी। दूर क्यों जाओ, कई बार देखिए आपने नोट किया होगा, ऐसी एक्टिंग करते हैं भूलने की, जैसे वो कोई किताबी ज्ञान हो। जगत गुरु तो बन गए छोटी सी उम्र में, काशी के 500 विद्वानों को नतमस्तक कर दिया, कभी कोई पुस्तक हाथ में छुई नहीं, और ऐसी एक्टिंग करते, कभी कभी करते हैं महाराज जी ऐसे, आजकल तो ज्यादा ही करते हैं। और इसका एक कारण मुझे और प्रतीत होता है, ये मेरा अपना प्राइवेट मत है, वो मैं आपको बता रही हूं। इसका एक कारण मुझे ये लगता है कि महापुरुष और भगवान का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? सब ही मान प्रद आपु अमानी। वो खुद तो मान शून्य होते हैं। अरे मान शून्य तो होंगे ही, जिसको दिव्यानंद प्राप्त है, जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं दास बन करके, वो महापुरुष हम कूड़ा कबाड़ा जीवों से क्या सम्मान पाकर विभोर होगा? तो मान शून्य होते ही हैं, लेकिन उनका ये स्वभाव होता है कि वो दूसरे को मान प्रदान करना चाहते हैं। ऐसा नेचर होता है महापुरुष और भगवान का। सब ही मान प्रद, सबको सम्मान प्रदान करना, लेकिन आप अमानी, खुद मान शून्य रहना। और खास तौर से कोई उनके शरणागत है, उनका अपना है, जिसको स्नेह करते हैं, उसके लिए तो फिर पूछो मत, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान राम देखिए ऐसा ही करते थे। रामायण में लिखा है, हारही खेल जितावही मोही। भरत जी महाराज कहते हैं कि राम मुझे जिताने के लिए खुद खेल में हमेशा हार जाते हैं कि भरत जीत जाए। एक पार्टी में राम रहते थे, उस पार्टी के लीडर, और दूसरी पार्टी के लीडर भरत, तो हमेशा राम भरत से हार जाते थे। तो खुद हार करके अब मुझे जिताने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे ही हमारे महाराज जी का ये जो आजकल ज्यादा एक्टिंग करते हैं इस प्रकार की, मुझे ये कारण लगता है। बहुत सी बातों से मुझे ऐसा लगता है, वो गुप्त बात है, मैं आपको बताऊंगी नहीं। कई बातों से ऐसा पूरा दृढ़ हुआ है मुझे निश्चय, जो मैं आज बता रही हूं आपको, कि शायद वो मुझे सम्मान दिलवाना चाहते हैं। मैं लेक्चर दे रही हूं ना आप लोगों के सामने, कि मुझे जो है ज्यादा यश मिले, ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन महाराज जी को ये बात समझनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसा कह रही हूं क्योंकि महापुरुष लोगों में भोलेपन की पराकाष्ठा होती है ना, तो कभी कभी उनके बारे में ऐसा भी कहना पड़ता है कि उनको ये बात समझनी चाहिए कि हाथी जो होता है वो कितना ही कमजोर होने की कोशिश करे, कितना ही कमजोर, लेकिन भैंस से कम तो नहीं हो सकता।
और एक चूहा जो है उसको तुम कितना ही खिलाओ पिलाओ, कितना ही खिलाओ पिलाओ, अरे बहुत से बहुत बिल्ली तक पहुंच जाएगा, उससे अधिक क्या होगा वो। अब सोचो कहां हाथी या भैंस भी बन गया अगर वो हाथी कमजोर हो करके, और कहां पर एक बिल्ली, अगर चूहा मोटा होकर के बिल्ली के बराबर भी हो गया तो। और ये जो मैं बात कह रही हूं आपको, ये तो मैं केवल प्रवचन की दृष्टि से बोल रही हूं। बिल्ली के बराबर भी जो मैं बोल रही हूं कि कितना भी मोटा हो जाए तो बिल्ली जैसा हो जाए, वो अपने प्रकरण में मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि वो बोल तो महाराज जी की ही फिलॉसफी रही हूं। मेरी अपना तो कोई ज्ञान आदि है नहीं, उन्हीं की चीजें बोल रही हूं मैं, उन्हीं की पढ़ाई हुई हूं, उन्हीं के प्रवचन सुन करके मैं बोलती हूं। लेकिन अगर और दृष्टि से, अलौकिकता की दृष्टि से विचार किया जाए, दूसरे दृष्टिकोण से, और कोई महापुरुष कंपैरिजन करने चले, साधारण जीव को इतना अंतर पता नहीं चलेगा। वाणी का, सब्जेक्ट का तो पता चलेगा, विषय वस्तु का तो पता चलेगा कि हाँ भाई जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन वाणी का की जो विशेषता है उसे अगर महापुरुष समझ सकता है तो वो अगर निर्णय करने चलेगा तो वो उसको ये विवश होकर के कहना पड़ेगा कि कहां तो रस भरी वाणी का, यानी अनंत रस से भरी वाणी का समुद्र है, अलौकिक वाणी का समुद्र, और कहां रसहीन प्राकृत वाणी। कंपैरिजन का क्वेश्चन ही क्यों पैदा हुआ? देखिए ये जो मैं कह रही हूं ना, ये मैं 0.1% भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूं। ये आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा जो मैं कह रही हूं। महाराज जी की वाणी में कितनी अलौकिकता है, कितना रस है, इसको तो कोई महापुरुष अनुभव कर सकता है। और हम लोग तो जितनी मात्रा में हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उतना उनकी वाणी के रस का अनुभव हमको होता जाएगा। कितना उसमें दिव्यता है वाणी में, कितनी गहराई है, कितनी अलौकिकता है, कितना रस है, ये पूर्ण अंतःकरण शुद्धि होने के पश्चात हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा उतना कुछ कुछ समझ में आता जाएगा हमको। तो सोचो, श्री महाराज जी का ये प्रयत्न कभी सफल हो सकता है? लेकिन उनका जो स्वभाव है अपना असीम दयालुता का, असीम शरणागत वत्सलता का, इसके अनुसार वो हर संभव प्रयत्न करते हैं कि उनके प्रचारकों को अधिक यश मिले। हर संभव प्रयत्न करते हैं। अरे यहां तक करते हैं कभी कभी तो कि कुछ गलती करने की भी एक्टिंग करते हैं। लेकिन एक बार महाराज जी ने ऐसा किया तो उनको डर लगा होगा। ये देखिए मुझे कैसे मालूम चला, मैं आपको बता रही हूं। उनको डर लगा होगा तुरंत कि भाई ये तो मेरा मुझे ही देख करके मेरे बच्चे सब सीखते, ये बेचारे और कहां से क्या कुछ सीखेंगे। तो तुरंत डर के मारे मुझे बुला करके कहा, ये बात किसी को नहीं मालूम है, केवल मुझे मालूम है, मैं उनकी पोल खोल रही हूं। मुझे बुला करके तुरंत बोले, देखो ये मैंने जानबूझ करके ऐसा बोला था, लेकिन तुम ऐसा नहीं बोलना, तुम ऐसा बोलना सही ये है। फिलॉसफी की बात नहीं कर रही हूं, कुछ और बात थी। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, और भी कई बातें मैं नोट कर रही थी, और ये बात भी हुई। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, ओ ये इतनी चालाकी कर रहे हैं, तो फिर मैं भी इनकी प्रचारक हूं। हाँ, मैं भी इनकी पोल खोल के रहूंगी। इसीलिए मैं बीच बीच में महाराज जी की पोल खोलती रहती हूं, ताकि किसी को भ्रम ना हो जाए कुछ। अरे वो चालाक हैं तो फिर मैं भी तो कुछ मात्रा में चालाक होंगी ही, उनकी पढ़ाई हुई हूं। तो देखिए महापुरुष लोग इस प्रकार उल्टे पलटे कार्य करते हैं योग माया की शक्ति के द्वारा।
योग माया से सारे कार्य करते हैं महापुरुष लोग। हरि हरि जन दिव्य गोविंद राधे, कर्म योग माया, माया जैसा करा दे।